प्रदेश के सीतापुर में अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे करीब 1 दर्जन लोग अचानक नदी में डूब गए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू के लिए पहुंचे टीम ने 7 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया है, लेकिन 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अंतिम संस्कार करने के लिए लोग गए थे और इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाव हादसा हुआ, 3 की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन 7 लोगों का नदी से रेस्क्यू भी कर लिया गया। 7 लोगों को बचा लिया गया है क्योंकि प्रशासन मौके पर मुस्तैद था और इस वक्त जो लोग अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे सीतापुर में जब हादसा हुआ तब की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाव हादसा और इस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। आप देखिए, कुछ लोग जिनको बचा लिया गया वो तैर कर वापस आए और जो लोग घायल है, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा, नदी में लोग डूब गए, 3 लोगों की तो मौत भी हो गई। और इसी बीच कुछ तस्वीरें जब रेस्क्यू किया जा रहा था, आपको दूसरी तरफ सामने नजर आएगा कि बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा थे और देख रहे थे कि आखिरकार कैसे इन लोगों को बचाया जा रहा है। और उसके बाद हॉस्पिटल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल है या सदमे में है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। पूरे इलाके में अचानक से हड़कंप मच गया जब लोग अंतिम संस्कार के लिए वहां पर नाव में जा रहे थे और नाव अचानक से पलट गई। और अब खबर अमृतसर से है, जहां पर ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड अटैक किया गया। मंदिर के बाहर बाइक सवारों ने हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। देर रात यह हमला हुआ। सीसीटीवी में हैंड ग्रेनेड की जो अटैक की तस्वीरें वो सामने आई हैं। हमले में हालांकि नुकसान नहीं होने की जानकारी है। हैंड ग्रेनेड हमले से मंदिर की पहली मंजिल की दीवार, दरवाजे और शीशे कैसे टूट गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन लोगों ने इसे टारगेट किया है। ये ठाकुर द्वारा मंदिर है, लेकिन कैसे हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, हमला किया जाता है। देखिए, जो शख्स है ये कैसे हैंड ग्रेनेड फेंक रहा है, फेंक बाइक से भागता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी में आप देख रहे हैं। ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर कैसे बम से अटैक किया जाता है। एक शख्स आता है, वो बम फेंकता है और उसके बाद बाइक से भाग जाता है। करीब 12 बजे के बाद कोई शाटा एरिया है हमारा अमृतसर का, उसमें खांडाला एरिया, उधर कोई मंदिर था छोटा, उसमें किसी ने ग्रेनेड वगैरह फेंका पर कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान को नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। पुलिस जो है ना सब वाच कर रही है, देख रही है। जल्दी जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, 2 आदमियों का पता चला जो मोटरसाइकिल पे थे, तो पुलिस जांच कर रही है, 1 आधे दिन में पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं झारखंड से खबर। झारखंड में हुए गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने अब इस एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी भी दी है। आपको बताते हैं कि धमकी क्या दी गई और अभी इस वक्त क्या माहौल वहां पर बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका में रहकर अपने गुर्गों की मदद से वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता रहता है। और अब झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से अनमोल बिश्नोई की बौखलाहट दिखने लगी है। अनमोल बिश्नोई ने अब जो धमकी दी है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से वो फिर से किसी साजिश की फिराक में है। अनमोल बिश्नोई ने उन लोगों को भी धमकी दी है जो अमन साहू के खिलाफ थे। अनमोल बिश्नोई ने अपने पोस्ट में लिखा कि 2 दिन पहले अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, वो हमारा भाई था और हम अपने भाई की लड़ाई लड़ेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, जल्दी सबका हिसाब होगा। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। पोस्ट के अंत में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिखकर अनमोल ने खुलेआम अपने इरादों को जाहिर कर दिया है। हालांकि इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बदला लेने की बात जरूर कही गई है। अनमोल बिश्नोई मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के अलावा अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी वांटेड है। बता दें कि अमन साहू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। वो लॉरेंस को गुर्गे सप्लाई करता था, जिसके बदले में उसे हथियार मिलते थे। अमन साहू छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जेल में बंद था, जहां से उसे झारखंड की राजधानी रांची ले जाया जा रहा था। इस बीच पलामू के चैनपुर के पास उसने भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया।
अमन साहू पर झारखंड में रंगदारी हत्या समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लॉरेंस बिश्नोई से तालमेल के चलते अपराध जगत में अमन साहू की धाक और बढ़ने लगी थी। यही वजह है कि अमन साहू के मारे जाने के बाद से बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एसआई की हत्या का मामला। हत्या के मुख्य आरोपी गुड्डू का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी। गुड्डू यादव है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों पर ताना गया और भागने का प्रयास किया गया। एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। बिहार के मुंगेर में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। बीच बचाव करने पहुंचे एसआई पर आधारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। एसआई के बड़े पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट। बिहार में अपराधी राज, महाजंगल राज कायम हो गया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई, एएसआई की। बिहार में एसआई की हत्या को जेडीयू नेता अभिषेक झा ने बताया दुखद और कहा, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जा सकता। अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड अटैक। मंदिर के बाहर बाइक सवारों ने फेंका हैंड ग्रेनेड। सीसीटीवी में अटैक की तस्वीरें हुई कैद। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या, पड़ोसी पर ही सुरेंद्र जवारा की हत्या का आरोप है और जमीन के विवाद को लेकर गोली मारने का आरोप। बीजेपी नेता की हत्या पर गोहाना एसीपी क्राइम ऋषिकांत का बयान। कहा, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 सीआईए की टीम है और 1 एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों में आग लगा दी। झारखंड के गिरिडीह में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद हिंसा। सड़क पर दिखी हिंसा की तस्वीरें। आगजनी और तोड़फोड़, इलाके में पसरा सन्नाटा। गिरिडीह हिंसा पर निशिकांत दुबे का बयान। कहा, हिंदुओं के त्योहार में फैलाई गई दहशत और कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने गिरिडीह घटना की निंदा की। कहा, कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं ऐसी घटना। मुगल काल और अंग्रेज काल में भी होली और नमाज एक साथ होती आई है।